क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके तहखानों में अरबों खरबों की संपत्ति छिपी हुई है। एक ऐसा मंदिर जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहते हैं कि इस मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलने की कोशिश करने वालों को भयंकर दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं। इस मंदिर का नाम है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ अपनी अपार संपत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनसुलझी पहेलियों और रहस्यमयी ताकतों के लिए भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे जानने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो इस रोमांचक यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना त्रावणकोर राजवंश के शासनकाल से पहले हुई थी, लेकिन इसका सटीक निर्माण काल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की खोज एक महान संत विल्वमंगलम स्वामी ने की थी। कहा जाता है कि इस संत ने घने जंगलों में तपस्या की थी और एक दिन उन्हें भगवान विष्णु के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। यह वही स्थान था जहां बाद में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का निर्माण किया गया। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का अस्तित्व वैदिक काल से है और इसका संबंध स्वयं भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है, जिन्होंने केरल की भूमि का निर्माण किया था। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसका गर्भगृह है, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। इस विशिष्ट मुद्रा को अनंतशायी कहा जाता है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक मानी जाती है। भगवान विष्णु की यह विशाल प्रतिमा काले पत्थर से बनी हुई है और यह लगभग 18 फीट लंबी है। यह मूर्ति इतनी विशाल है कि इसे 3 अलग अलग द्वारों से देखा जाता है। पहले द्वार से भगवान का मुख, दूसरे से उनका मध्य भाग और तीसरे से उनके चरणों के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की धार्मिक मान्यता भी बहुत गहरी है। ऐसा कहा जाता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल लाखों भक्त यहां भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। खासकर वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए यह मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर में हर दिन पूजा अर्चना के विशेष अनुष्ठान होते हैं, जिनमें वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर का सीधा संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से भी है। सैकड़ों वर्षों तक त्रावणकोर के महाराजाओं ने स्वयं को भगवान पद्मनाभस्वामी का दास, सेवक घोषित किया और इस मंदिर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां तक कि त्रावणकोर राजवंश के अंतिम राजा ने भी अपनी अंतिम सांस तक इस मंदिर की देखभाल की। यह मंदिर प्रशासनिक रूप से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट के अधीन है, जो त्रावणकोर राज परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत और रहस्यमयी है। यह मंदिर द्रविड़ और केरल शैली के मिश्रण में बना है। इसकी दीवारों और स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशियां की गई हैं, जो हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं को दर्शाती हैं। इसके अलावा मंदिर की छत और द्वारों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ा देती है। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ाने वाली एक विशेष बात यह है कि यहां हर 6 वर्ष में एक भव्य मूर्ति स्नान अनुष्ठान, श्री बलि उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त भाग लेते हैं। इसके अलावा यहां हर साल पंगुनी उत्सव और नवरात्रि महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। कुल मिलाकर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जिसने सदियों से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को बनाए रखा है। इसकी पवित्रता, वास्तुकला और पौराणिक इतिहास इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक बनाते हैं। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर, इसके 6 गुप्त तहखाने। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
इन तहखानों को खोला गया तो दुनिया हैरान रह गई। मंदिर के 5 तहखानों में सोना, चांदी, हीरे, बहुमूल्य आभूषण और प्राचीन सिक्कों का अकल्पनीय भंडार मिला। इनकी कुल कीमत अनुमानित रूप से 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक थी। लेकिन इन सब के बावजूद इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य अब भी अनसुलझा है, वॉल्ट बी यानी तहखाना बी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया गया है। इनमें से ए, सी, डी, ई और एफ तहखानों को जब खोला गया तो वहां से बेशुमार संपत्ति का भंडार मिला। इसमें सोने की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्नों से जड़े मुकुट, चांदी के सिक्के, प्राचीन शास्त्र और बेशकीमती आभूषण पाए गए। लेकिन तहखाना बी को खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। तहखाना बी इस मंदिर का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्थान माना जाता है। इसका दरवाजा किसी साधारण कुंजी से नहीं खुलता। इस दरवाजे पर नाग देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं और यह एक विशेष नाग बंधन मंत्र द्वारा सील किया गया है। यह मान्यता है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने से प्रलयकारी घटनाएं हो सकती हैं। 2011 में जब बाकी तहखानों को खोला गया था, तब इस तहखाने को खोलने की भी योजना बनाई गई थी। लेकिन जब विशेषज्ञों ने इसे खोलने की कोशिश की तो मंदिर के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग बीमार पड़ गए तो कुछ ने मंदिर परिसर में रहस्यमयी ध्वनियां सुनी। कुछ पुजारियों का दावा है कि इस तहखाने को खोलने का मतलब होगा भीषण आपदा को न्योता देना। ऐसी मान्यता है कि तहखाना बी नाग बंधन मंत्र से सील किया गया है, जिसे केवल एक विशेष योग्य साधु ही खोल सकता है। यह मंत्र एक अत्यंत शक्तिशाली तंत्र साधना का हिस्सा है, जिसे सिर्फ सिद्ध योगी ही पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि अगर यह मंत्र बिना सही प्रक्रिया के तोड़ा गया तो मंदिर और पूरे शहर पर भयानक विपत्ति आ सकती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस तहखाने के भीतर अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं, जो इसे सुरक्षित रखती हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार जब एक बार किसी राजा ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी तो उसके राज्य में भयंकर विपत्तियां आईं। अचानक ही राज्य में सांपों का आतंक बढ़ गया और कई लोग अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त हो गए। इस घटना के बाद से लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि इस तहखाने को खोलने का प्रयास करना एक गंभीर गलती होगी। इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस खजाने की उत्पत्ति सदियों पुरानी है। यह संपत्ति चोल, पांड्य और चेर वंशों के राजाओं द्वारा भगवान विष्णु को चढ़ाई गई थी। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि त्रावणकोर राजवंश ने इस खजाने को मंदिर में सुरक्षित रखा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह भी संभव है कि इस तहखाने के भीतर जहरीली गैसें भरी हों, जो लंबे समय तक बंद रहने के कारण घातक हो सकती हैं। यही वजह हो सकती है कि इसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। क्या इस तहखाने को कभी खोला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, लेकिन कई लोग इसे खोलने के समर्थन में नहीं हैं। त्रावणकोर राजपरिवार और मंदिर के पुजारियों का मानना है कि इस तहखाने को खोलना अशुभ होगा। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि इसे खोलकर सच्चाई को सामने लाना चाहिए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह रहस्य आज भी बना हुआ है। इसके गुप्त तहखानों में जो कुछ भी छिपा है, वह दुनिया के लिए एक रोमांचक पहेली बनी हुई है। क्या सच में वहां कोई दैवीय शक्ति है या फिर यह सिर्फ एक ऐतिहासिक खजाना है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तो तय है, यह मंदिर अपने रहस्यों के कारण सदियों तक दुनिया को हैरान करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यमयी मंदिर की अनसुलझी कहानी को जान सकें। क्या आप मानते हैं कि तहखाना बी के अंदर कोई अलौकिक शक्ति है, या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन 369 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।